अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बाप खैर वफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के इर्ज़ ईमान में होंगे। अच्छा मेरा भाई आपको 10 बकरियों का खुराक के बारे में आज अल्हम्दुलिल्लाह से मालूमात दूँगा। ठीक है जी। ये सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये है फ़ीड्स। ठीक है जी, जो भेड़ बकरियों के लिए ख़ास वंडा वंडा इसे कहते हैं, फ़ीड्स वगैरह भी कहते हैं। ठीक है जी। ये लिया भी मौजूद है, तकरीबन हर शहर में ये कार्गो वगैरह भी करते रहते हैं लोग। ठीक है जी। तो हमने भी ये लिए हैं। तो सुबह का जो नाश्ता है ना 10 बकरियों का, वो ये है। ठीक है जी। इसको वंडा कहते हैं। ये वंडा तकरीबन सुबह के टाइम दिया जाता है। अभी आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ दी जाती है। ठीक है जी, आपके सामने ये चीज़ दी जाती है। ठीक है जी। अच्छा मेरा भाई मैंने जो आपको दिखाया ना सबसे पहले वाला वंडा जो फीड्स दी, ठीक है जी। अब ये 10 बकरियाँ आपके सामने, कोई 10 बकरियाँ भी भाई लेना चाहते तो वो ये फार सेल के लिए मौजूद है। और ये इनके बच्चे हैं। ठीक है जी। अभी आपको खुराक के बारे में बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0320 0995 349। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, तकरीबन 2.5 किलो जो होती है खल, ठीक है जी, ये बनोला वाली जो खल होती है इसमें ये भी मिक्स है और इनमें 3 रोटियां भी मिक्स हैं। ठीक है जी। उनको पानी के अंदर तकरीबन 6 लीटर तक पानी हो या 4 लीटर तक पानी हो ना, ठीक है जी। तो उसके अंदर जो है ना आपने खल वगैरह डाल के तो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद आपने रोटियां भी डाल देनी है उसमें। और उसमें जो दलिया वगैरह होता है, जो जिसका गंदम का दलिया नहीं होता, वो उसमें आपने डाल देना है। ठीक है जी। 10 बकरियों की खुराक के बारे में बताऊंगा। कितनी खर्चा 10 बकरियों का बिल्कुल मुनासिब होता है। ठीक है जी। सस्ता आपने ख़र्चा करना है। ठीक है जी। तकरीबन 720 का या 700 का पूरे का आता है इन सब का ख़र्चा। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो सारा पानी ये पी जाते हैं, खाल वगैरह जो इसमें मौजूद होती है, रोटी वगैरह भी 3-4 रोटियां इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये भूसा वगैरह होते हैं आपने पानी में पानी डाल के पानी ज़ाया करके उसके बाद जो बाकी बचता है, ये आप चेक कर लें, ये भूसा है आपके सामने। ठीक है जी। इसमें आपने करना क्या है, पानी ज़ाया करने के बाद आपने मिक्स कर देना है। कितनी चीज़ें होगी, दलिया भी होगी इसमें, खल भी होगी और गंदम भी होगी। गंदम आपने आखिर में डालनी है, उसके पहले आपने ये डालना है जो सबसे पहले मैंने आपको वंडा दिखाया था। ठीक है जी। ये आपने डालना है। ये 10 बकरियों का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 700 रुपये का खर्चा, तकरीबन 80 रुपये का एक बकरी का खर्चा मेरे मुताबिक ना होगा। ठीक है जी। ये आप चेक कर लें। ये सुबह का नाश्ता तकरीबन 10-11 बजने वाला है। तो ये सुबह सुबह का नाश्ता जो है ना ये है। और उसके बाद जो होता है ना तकरीबन 3 बजे या 12-1 बजे तक, उसके बाद आपने गंदम उसके बाद क्या करना है, आपने मकई वगैरह जो टोका नहीं होता वो आपने डाल देना है। ठीक है जी। बस इतनी खुराक है इसमें, कोई मेरा भी इसमें मुश्किलात नहीं है। जिस तरह आप नाश्ता वगैरह सुबह करते हैं बस इनका भी यही नाश्ता है। ठीक है जी। 700 का ये खर्चा है इनका। और बकरियां आपके सामने 10 बकरियां मेरा भी, ये बच्चों वाली बकरियां हैं। इनका भी तकरीबन सुबह 6 बजे दूध बच्चों ने पिया था। अब दोबारा भी आपको मैं कोशिश करता हूँ, मैं खड़ा कर असल में अकेला हूँ इस वजह। ठीक है जी। इसका दूध वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये आपके सामने थोड़ा सा हाथ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है जी। ये खुराक होती है, सुबह सुबह इनका नाश्ता होता है। ठीक है जी मेरा भाई, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जुबैर गुड फार्म को सब्सक्राइब कर दें। 20 बकरियों का भी इस तरह इतना ही खर्चा आता होगा, तकरीबन 1000 या 1200 रुपये का खर्चा आ गया आता है। ठीक है जी। ये मालूमाती वीडियो है आज की। 10 बकरी की खुराक का मतलब कि कितना पैसे लगते हैं और क्या क्या खुराक देनी चाहिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह से आपको मैंने बताना था इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।